हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। बच्चों आज कैमरा का भी दारोमदार जो है मुझे खुद से ही संभालना पड़ा है, बिकॉज मैंने स्टाफ भी जो है वो सरेंडर कर चुका है। ठीक है, इतना ज़्यादा न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है डेली डेली, कोरोना 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 की मतलब भयकंपित हो गए हैं लोग। ठीक है, लग रहा है क्या होगा नहीं होगा। और देख रहे हो कि मतलब डे बाई डे अभी जो नीट और जेई का डेट अनाउंस हुआ है उस पर भी जो है खतरा जो है मंडराना स्टार्ट हो चुका है। और देखो लगता है कि इस बार भी डेट जो है वो आपका एक्सटेंड कर ही जाएगा। ठीक है ना, बट चलो कोई नहीं, आप लोग एकदम अपना जो है पेशेंस मेंटेन रखो। ठीक है, और एकदम पेशेंसली अपना स्टडी एकदम कंटिन्यू रखिए। जहां तक हो सकेगा, जहां तक हो रहा है मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए काम। ठीक है ना, और इसी दरमियान हम लोग आज क्रैश कोर्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही जबरदस्त सेगमेंट है। माने आप समझ लो कि आज जो हम लोग कवर करेंगे उससे आप लाइक करेंट का कोई भी सर्किट का जो सवाल होगा, ठीक है ना, माने 90% केसेस में जो लाइक क्वेश्चंस पूछे गए हैं लाइक जेई मेन में या फिर नीट में या फिर एम्स में, और 90% क्वेश्चंस जो हैं आप इस मेथड से लाइक सेकेंडों में फोड़ सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है ना, माने कोई किरचॉफ्स लॉ वगैरह लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लाइक सर्किट के सारे सवाल जो हैं आप बहुत इजीली अब सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज आपको मैं अब तोप का इक्का देने जा रहा हूं। और जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड में बच्चों, जिस थ्योरम के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है मिलमन्स थ्योरम। मिलमन्स थ्योरम या फिर इसको हम लोग पैरेलल जनरेटर थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है ना, ये नाम भले ही लाइक जो नीट या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए नया होगा, बट लाइक जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाएंगे या फिर आईआईटीज या एनआईटीज के लिए जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर आप चूज करते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच अगर चूज करते हो, तो वहां के लिए एक बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है ना, मिलमन्स थ्योरम, जो कि सर्किट एनालिसिस पे बेस्ड है। लाइक पैरेलल सर्किट्स के ऊपर जो है बहुत सारे सवाल इसका यूज करके वहां पे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सेगमेंट है वो मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, उसको मैंने मॉडिफाइड करके लाइक अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, और इसका यूज करके आप देख लेना कि सर्किट के सवाल जो है बिना किरचॉफ्स लॉ के कैसे हम लोग चुटकी में सेकेंडों में फोड़ डालेंगे। ठीक है ना, अब ऐसा भी नहीं है कि ये इस तरह के थ्योरम सिर्फ यही इकलौता है। लाइक क्लासरूम में भी हम इस तरह के थ्योरम्स के बारे में स्टडी किए हैं, जिसमें थेवेनिन थ्योरम भी है, जिससे कि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी लाइक चुटकी में बनाते थे। तो मैंने कहा कि आज ये एक बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही फोड़ू सेगमेंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिलमन्स थ्योरम या फिर पैरेलल जनरेटर थ्योरम। ठीक है ना, अब इतना भी क्यूरियस होने का जरूरत नहीं है कि भाई क्या इतना फोड़ू थ्योरम है। ठीक है ना, देखोगे उस क्यूरियोसिटी को भी हम खत्म करेंगे थोड़ी देर में, बस देखते जाओ आप लोग फटाफट। हाँ जी देखिएगा, लाइक क्या है मिलमन्स थ्योरम। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है भाई, पैरेलल जनरेटर थ्योरम भी इसको कहा गया है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही हो रहा है क्लियर यहां पे कि बेसिकली इस थ्योरम का यूज हम लोग पैरेलल सर्किट्स के लिए करते हैं। ठीक है ना, जहां भी जो है लाइक पैरेलल ब्रांचेस अवेलेबल होते हैं किसी भी सर्किट में, लाइक वहां पे हम लोग इस मिलमन्स थ्योरम का यूज करते हैं। और मैंने जैसा कि आपको कहा कि 90% केसेस में आप यूज कर पाओगे और क्वेश्चंस आप बना के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना मेरी बात। अब कहोगे कि क्या है सर, कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो चलो देखते हैं बच्चा, ध्यान देना। मैंने कहा कि बच्चा अगर आपको इस तरह के सवाल दिखते हैं, खूब दिखेंगे, ठीक है ना, लाइक ऐसा सवाल, मान लो कि यहां मैंने एक सेल दे रखा है 10, इसके साथ एक रजिस्टर भी इन्वॉल्व है कुछ इस तरह का, ध्यान दीजिएगा। अगेन यहां पे मैंने एक सेल दे रखा है, इसके साथ भी एक रजिस्टर इन्वॉल्व है। अगेन यहां पे मैंने एक सेल दे रखा है और इसके साथ भी एक रजिस्टर जो है वो इन्वॉल्व्ड है। ठीक है ना, और यहां पे मैंने एक अमीटर लगा रखा है दिस, जो कि इस ब्रांच में जो है करंट को रीड करेगा। ठीक है ना, कि कितना करंट इससे फ्लो करने वाला है। ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि लाइक सेल का जो ईएमएफ है और रजिस्टर का जो वैल्यू है वो गिवन है। ठीक है, ये आपका दे रखा है 6 वोल्ट दिस, और ये आपका दे रखा है 2 ओम। ठीक है,
ये मान लेते हैं दिया हुआ है 4 वोल्ट और अगेन ये दिया हुआ है 2 ओम। अगेन बात कर रहे हैं हम लास्ट वाले का, ठीक है ना। तो इसका हम लोग मान लेते हैं कि ये दे रखा है 6 वोल्ट और ये जो आपका लाइक रजिस्टर है इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1 ओम, ठीक है ना। तो लाइक इस डाटा के साथ, ठीक है, हम लोग काम करने जा रहे हैं। ये सारा वैल्यूज जो है वो आपका दे रखा है, तो इस डाटा के साथ जो है हम लोग काम अभी करेंगे। तो एकदम ध्यान से और गौर से मेरी बात सुनना। चलो इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं, इसको 5 वोल्ट कर लेते हैं 10, ठीक है ना। चलो ये सारा कुछ गिवन है, आपके सामने है, जो है आपके सामने है। बस एकदम ध्यान से गौर से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको आप वॉच करोगे, ठीक है ना। एकदम देखना कितना आसानी से आप सर्किट के सवाल बनाओगे। अब सुनो, लाइक यहां पे ना हम कुछ पॉइंट्स भी मेंशन कर देते हैं ए एंड बी। लाइक आपसे कह दिया जाएगा कि बताओ अमीटर जो है वो कितना करंट जो है वो और डिटेक्ट करेगा उस ब्रांच में। साथ ही साथ ये भी आपको बताना होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कैसा होगा, ठीक है ना। लाइक लेफ्ट टू राइट होगा या फिर राइट टू लेफ्ट होगा, कैसा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आपके सामने होंगे। तो मेरी बात ध्यान सुनना बच्चा। मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे, ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पे कि बच्चा ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जितने भी ब्रांचेस हमें दिख रहे हैं लाइक दिस, ये वाला, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, इन तीनों पार्ट का जो एक पॉइंट है वो एक जगह पे है और दूसरा पॉइंट जो है वो एक जगह पे है। माने ये कह सकते हैं कि जो तीनों पार्ट है दिस, देखो तीनों पार्ट के लिए लाइक आप कह सकते हो कि लाइक जो एंड पॉइंट्स है वो कॉमन है। एंड पॉइंट कॉमन कहने का मतलब इसको हम लोग पैरेलल सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग लाइक बोल सकते हैं कि जो ब्रांचेस हमारे हैं वो पैरेलल में है, ठीक है ना। तो जहां भी पैरेलल ब्रांचेस आपको दिखते हैं किसी भी सर्किट में, वहां पे आप बहुत प्यार से लाइक इस थ्योरम को, जिसको हम लोग मिलेमन्स थ्योरम या पैरेलल जनरेटर थ्योरम कह रहे हैं, आप लगा सकते हो, ठीक है ना। आप कहोगे सर क्या है वो थ्योरम और कैसे लगाएंगे, तो मेरी बात एकदम गौर से सुनना। सबसे पहला मिलेमन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे ये कि चूंकि पैरेलल ब्रांचेस हैं तो ऑब्वियस है कि हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका सेम होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच में होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इससे होगा और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। तो पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए हम यूज करेंगे दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हर एक ब्रांच के अक्रॉस सेम होगा बिकॉज पैरेलल सर्किट यहां पे है। तो मैंने कहा डेल्टा वी इज इक्वल टू यूज करेंगे समेशन ऑफ ई आई अपॉन आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1 अपॉन आर आई, ठीक है ना। समेशन ऑफ ई आई अपॉन आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ लाइक 1 अपॉन आर आई। कहोगे सर यहां ई क्या डिनोट कर रहा है, तो बेटा ई यहां ईएमएफ डिनोट कर रहा है। कहोगे सर यहां आर क्या डिनोट कर रहा है, तो आर यहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू डिनोट कर रहा है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, अब इसमें लाइक इस रिजल्ट को लगाने में जो आपको जो चीज दिमाग में रखना है, ये तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, हर एक ब्रांच के अक्रॉस कितना होगा जो कि सेम ही होगा। लेकिन इसको लगाने के लिए एक जो चीज आपको दिमाग में रखना है वो क्या है, ये सुनना। मैंने कहा कि कहीं पे लाइक कोई भी एक जंक्शन पॉइंट आप खुद से सेलेक्ट करना, ठीक है ना। कोई भी एक जंक्शन पॉइंट, जंक्शन का मतलब सीधा होता है जहां पे वायर्स जो हैं आपस में मिलते हैं। तो कोई भी एक जंक्शन पॉइंट खुद से सेलेक्ट करना और ये मान के चलना कि उसी जंक्शन पॉइंट से पूरे ब्रांच में करंट सप्लाई हो रहा है। कहने का मतलब यहीं से करंट इसमें भी जा रहा है I1 के रूप में, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं I1। यहीं से करंट जो है इसमें भी जा रहा है लाइक I2 के फॉर्म में, और यहीं से करंट इसमें भी जा रहा है से I3 के फॉर्म में। माने हमने जो जंक्शन पॉइंट यहां सेलेक्ट करा है वो जंक्शन पॉइंट हर एक ब्रांच में करंट को सप्लाई कर रहा है I1, I2 एंड क्या आपका I3। क्या कोई दिक्कत? ध्यान से मेरी बात सुनना। ये लाइक सेलेक्ट करने के बाद जो कि पूरा का पूरा आपका चॉइस होगा, ठीक है ना। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लाइक कोई रूल नहीं है इसमें। ये आपका चॉइस है कि जंक्शन पॉइंट किसको सेलेक्ट करना है। लेकिन हां, जिसको भी जंक्शन पॉइंट आप सेलेक्ट करोगे डेफिनेटली करंट जो है, ध्यान रखना, वही पूरे ब्रांचेस में आपको सप्लाई करेगा। इसके बाद क्या करना है सुनोगे ध्यान से। मैंने कहा कि बेटा जो करंट का डायरेक्शन है,
करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे आप ईएमएफ का साइन डिसाइड करोगे कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। कहोगे सर वो कैसे? तो वो ऐसे कि अगर हम इस सेल के बारे में सोचें तो डेफिनेटली अगर ये सेल इंडिपेंडेंट होता तो ये सेल चाहता कि करंट हम ऐसे प्रोवाइड करें, दिस, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट जो है वो सप्लाई होता है, तो ये सेल चाहता करंट इधर सप्लाई करना, और जो करंट हमने कंसीडर करा है वो भी करंट इधर ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, मींस ये आपका प्लस में लेके चलेंगे। ध्यान रखना कि जो हमने अज्यूम करा वो करंट और जो सेल एक्चुअली में प्रोवाइड करना चाह रहा है वो डायरेक्शन अगर दोनों सेम हो गया तो ईएमएफ हम लोग प्लस में लेके चलेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हमने प्लस में माना। इसी तरह से मैंने कहा दूसरा नंबर, यहां भी देख सकते हो कि यहां जो करंट है ये जा रहा है इधर, और एक्चुअल में ये जो सेल है वो करंट इधर ही सप्लाई करना चाह रहा है। इसका मतलब कि यहां भी जो लाइक ईएमएफ का वैल्यू होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। क्या कोई दिक्कत? इसी तरह से हम लोग आते हैं नीचे वाले सेल में, यहां भी एग्जैक्टली यही हो रहा है, करंट ऐसा आना चाह रहा है और सेल भी लाइक करंट इधर ही सप्लाई करेगा, माने इसका मतलब ये कि ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ये इस केस में पॉजिटिव हुआ है, हर एक केस में नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत? तो इस बेसिस पे यहां पे हम लोग साइन वगैरह जो है आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ रही है बात? अब देखना, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इस रिजल्ट से कैलकुलेट किए, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हर एक ब्रांच के अक्रॉस। अब आपसे कहेगा कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा ये निकालने के लिए हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे I इज इक्वल टू, आई किसी पर्टिकुलर ब्रांच का करंट है, इज इक्वल टू ई माइनस भी एंड अपॉन क्या आपका आर। ध्यान रखना, I इज इक्वल टू ई माइनस भी अपॉन आर। अब कितना लोग सोच रहा होगा सर ई क्या है? ए उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो सेल लाइक अवेलेबल है उसका ईएमएफ है, वो भी साइन के साथ प्लस या माइनस, जो कि ये करंट का सेंस डिसाइड करेगा। कहोगे सर भी क्या है? तो भी यहां कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा भी जो दिख रहा था ना यहां पे, वही यहां पे भी है। चाहो तो आप इसको डेल्टा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा भी, डेल्टा भी कहने का मतलब क्या? कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग पहले निकाल चुके होंगे, डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है बच्चा? वहां पे आर है उस ब्रांच में जो रजिस्टर अवेलेबल है उसका वैल्यू। क्या कोई दिक्कत? बस ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है और सर्किट के सारे सवाल को दनादन उड़ाते चला जाना है। क्या कोई दिक्कत? यहां से डेल्टा भी यूज कर लेंगे, समेशन ऑफ ई आई आर आई, समेशन ऑफ ई आई अपॉन आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1 अपॉन आर आई। इसी तरह से अगर करंट निकालना हो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में तो ई माइनस डेल्टा वी अपॉन क्या आपका आर। बस ध्यान ये रखना है कि ई का साइन आपको कंसीडर करना है और डेल्टा भी तो जो साइन के साथ ही आएगा, आपका जो वैल्यू पुट करोगे उसके साथ वो आएगा। क्या कोई दिक्कत? अब देखना, अब इसका यूज करके हम निकालने जा रहे हैं कि अमीटर कितना करंट रीड करेगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, अमीटर कितना करंट रीड करेगा ये तो हम इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे, ई माइनस डेल्टा भी अपॉन आर। ई तो हमको पता ही है, आर भी पता है, बस डेल्टा भी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हर एक ब्रांच के क्रॉस कितना होगा। तो देखना कैसे निकालते हैं, एक लाइन में आंसर उड़ा डालो। अब क्वेश्चन को उड़ा डालो, डेल्टा भी कितना होगा फटाफट देख लो फटाफट। लाइक यहां पे चूंकि दिख रहा है प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस है, तो 6 अपॉन 2 कितना हो गया बच्चा? 3 दिख रहा है ना, समेशन ऑफ ई आई बाई आर आई, ई और आर का रेशियो, तो 6 अपॉन 2 कितना हो गया? 3 प्लस अगेन ये भी पॉजिटिव 4 अपॉन 2 कितना हो गया? 2 प्लस अगेन ये भी पॉजिटिव 5 अपॉन 1 कितना हो गया? 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन लाइक समेशन ऑफ 1 अपॉन आर आई। तो यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन 2 प्लस लिखेंगे 1 अपॉन 2 प्लस लिखेंगे यहां पे 1 जैसा कि आपको दिख रहा होगा। क्या कोई दिक्कत? 1 अपॉन 1 डेफिनेटली 1 ही होगा बच्चा। तो एक लाइन में निकल गया डेल्टा भी, कितना आ गया बच्चा डेल्टा भी? 3 2 5 5 5 10 और नीचे में ये हाफ हाफ मिलके हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 होता है 2, माने 2 से 5 बार में जाएगा तो ये हो गया 5 वोल्ट। क्या कोई दिक्कत? कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया कितना का? 5 वोल्ट का। अब जब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो करना क्या था? इस एमीटर का रीडिंग बताना था। तो एमीटर का रीडिंग हम लोग कैसे निकालेंगे? I2 इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा वी अपॉन आर। ई
तो बेटा ई का अगर बात करें प्लस साइन के साथ लिखेंगे 4 माइनस डेल्टा भी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है? 5 वोल्ट आया है, डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है बेटा? आर यहां पे 2 है। 4 माइनस 5 कितना होता है? -1, -1/2 माने -0.5 एम्पियर। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ निगेटिव करंट का मतलब यह हुआ कि जो डायरेक्शन हमने यहां चूज करा है वो डायरेक्शन गड़बड़ है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में करंट जो है वो आपका जा रहा है किधर? लेफ्ट टू राइट। माने अगर यहां कोई पॉइंट दिया रहता ए और पॉइंट दिया रहता बी, तो आप कहते कि सर ए बी ब्रांच में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो ए टू बी होगा, और कितना मैग्नीट्यूड का करंट होगा? तो डेफिनेटली 0.5 एम्पियर का। माने ये अमीटर कितना करंट रीड करेगा? तो 0.5 एम्पियर का। जबकि डायरेक्शन का अगर बात करें तो डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो, फास्ट जल्दी करो। एक लाइन में आप इस तरह के सवाल को फोड़ सकते हो बिना किरचॉफ्स लॉ लगाए हुए। अगर इसी में आप किरचॉफ्स लॉ से इस क्वेश्चन को बनाते तो आपका हालत खराब हो जाता, बिकॉज 3 वेरिएबल होते हैं आपके पास, I1, I2, I3। 3 इक्वेशंस आपको निकालना होता। 3 बार किरचॉफ्स लॉ लगाते, कम से कम 5 से 6 मिनट लगता अगर किरचॉफ लॉ से बनाते तो। और वो भी आंसर का गारंटी नहीं था कि सही आता कि गलत होता, बिकॉज इतना कैलकुलेशन ही हो जाएगा कि आपका आंसर गलत, ऑलमोस्ट चांस होता है गलत हो ही जाएगा। तो फटाफट नोट करोगे जल्दी से। नेक्स्ट चलिए बढ़ता हूं आगे बच्चा। नीट, एम्स, जेई मेन में और ढेर सारे सवाल प्रीवियस में पूछे गए हैं। जाकर के आप लोग फटाफट क्वेश्चंस को फोड़ो, जहां भी दिख जाए लाइक सर्किट का सवाल जाके फोड़ डालो, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट, अब देखोगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट अब हम डायरेक्ट उस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। रिजल्ट क्या है? कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना? समेशन ऑफ, बोलोगे समेशन ऑफ EI अपॉन RI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/RI। लेकिन ध्यान रखेंगे EMF का साइन वहां देखना है, ये चीज दिमाग में रखना। और किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना हो, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से करंट निकालना हो तो यूज करेंगे E माइनस डेल्टा V अपॉन क्या? आपका R। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, देखोगे ध्यान से। नेक्स्ट सवाल, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस देखना, ऐसे क्वेश्चंस में आप कितना टाइम लिया करते थे और अब कितना टाइम लगेगा, जरा देख लो, ध्यान देना। दिस ये है क्वेश्चन। वैल्यूज भी दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यूज हमको ऐसे सेलेक्ट करना है जिससे कि राउंड फिगर में आंसर आ जाए। अदरवाइज ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि राउंड फिगर में ही आएगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है आंसर जो आपका है। तो देखोगे ध्यान से, लाइक ये दिया मैंने 6 वोल्ट, ये दिया मैंने 2 ओम, ये दिया मैंने लाइक आपका 4 वोल्ट, ठीक है, और ये आपका दिया मैंने लाइक 1 ओम, ये दिया मैंने 6 वोल्ट, या इसको कर लेते हैं, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, ठीक है, और इधर कर लेते हैं हम लोग लाइक 4 वोल्ट एंड 1 ओम, और ये आपका कर लेते हैं, देखोगे ध्यान से, ये कर लेते हैं हम लोग कितना, ये कर लेते हैं हम लोग लाइक 16 ओम एंड सॉरी 8 वोल्ट एंड 2 ओम। हाँ जी, ये सही है, क्योंकि डाटा थोड़ा सा ये रहे, एकदम नॉर्मल आंसर आ जाए आपका। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा ही होगा, आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए
तो ऐसा कुछ डाटा मैंने आप लोगों के लिए जो है वो आपका सेट करा। तो 6/2 3 सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल सकते हो। चलो ठीक है, ध्यान देना। अब इसमें करते क्या है, ध्यान देना। यहां मैंने एक अमीटर लगाया है कहीं यहां 10, इस जगह पे 10, ठीक है। सवाल है, बताना है कि इस अमीटर से होके कितना करंट जो है वो पास करेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब नॉर्मल मेथड से बनाओगे तो लगाओगे किरचॉफ्स लॉ, एक लूप यहां, एक लूप यहां, फिर सॉल्व करोगे, I1 I2 निकालोगे, कहीं इधर उधर हुआ तो कहानी खत्म। सीधा सीधा क्या करना है, क्या करना है, देखोगे सामने। मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए करना यह है कि बचवा यहां पे हम लोग करते ये हैं कि बड़े ही प्यार से हम इस जंक्शन पॉइंट को पकड़ते हैं और मानते हैं कि यही सारे सर्किट में करंट भेज रहा है। माने इसमें करंट भेज रहा है I1, इसमें करंट भेज रहा है I2 इस जंक्शन के द्वारा, और इसमें करंट भेज रहा है I3। क्या कोई दिक्कत, यहीं से सारा करंट निकला है, I1 इसमें गया, I2 इसमें गया, I3 इसमें गया। ये हमने खुद से अज्यूम करा है, दैट इज टोटली आवर चॉइस। ध्यान रहे, दैट इज टोटली आवर चॉइस। अब देखना, अब कहोगे सर देन, तो मेरी बात गौर से सुनना। देन क्या, मैंने कहा कि बच्चा ऐसे सेगमेंट में अब हम लोग सोचेंगे लाइक पोलैरिटी के बारे में सेल का, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो करंट उधर ही भेजना जा रहा है और करंट जो एक्चुअल हमारा है वो भी उधर ही है, माने आराम से इसका साइन हम लोग प्लस ले सकते हैं। यहां भी ये करंट थ्रो करना चाह रहा है ऊपर के ही तरफ, और एक्चुअल करंट जो हमने अज्यूम करा है वो भी करंट इधर ही जा रहा है, माने ये भी आपका प्लस में। यहां बस गड़बड़ हो गया, बिकॉज ये करंट हमने अज्यूम करा है ऊपर के तरफ और ये सेल करंट फेंकना चाह रहा है नीचे, माने डायरेक्शन यहां पे काउंटर हो रहा है, तो इसका जो ईएमएफ होगा ये लाइक नेगेटिव में हम लोग कंसिडर करेंगे। क्या कोई दिक्कत, अब करना कुछ नहीं है, सीधा आपको पहले फटाफट करना क्या है, देखोगे ध्यान से। अब कितने लोगों को आ रहा होगा दिमाग में कि सर यहां पे आप क्यों लगा रहे हैं सर, यहां तो वो फिगर वैसा तो दिख नहीं रहा है। अबे गधे बढ़िया से देखना, लाइक ये वाला आर्म, ठीक है ना, ये वाला आर्म और इधर से ये वाला आर्म, तीनों के लिए अगर देखा जाए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन है, माने पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए कॉमन है। ये पैरेलल सर्किट ही है, यहां होने का मतलब थोड़ी हुआ किससे अलग हो गया। चाहो तो इसको एक लाइन में भी लगा दो, बात बराबर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देखने का नजरिया है, सही देखो। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि कुछ नहीं करना है बच्चा, इसमें पहले तो हम लोग कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, डेल्टा V कितना होगा। कहोगे सर कैसे निकालिएगा, तो कैसे क्या निकालना है ये देखो, निकालते हैं कैसे। डेल्टा V इज इक्वल टू, लाइक पहला नंबर डेल्टा V इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा लाइक समेशन ऑफ EI अपॉन RI। तो पहला हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये इसी से चलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो माइनस में है, तो -8/2 माने ये हो जाएगा -4, प्लस दूसरा चलते हैं, ये हो जाएगा 4/1 दैट इज +4, प्लस लास्टली हम लोग आते हैं यहां, ये भी प्लस में है, तो 6/2 माने ये आपका हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई 1/1 R1 तो 1/2, फिर आपका ये हो जाएगा 1/1 तो 1, और फिर ये हो जाएगा 1/2। क्या कोई दिक्कत, 1/2 मिलके कितना हो जाएगा 1, 1 मिलके कितना हो जाएगा 2। ये तो दिख ही रहा होगा, 4 कैंसिल हो गया, माने ये आपका नीचे हो गया 3/2 वोल्ट। क्या कोई दिक्कत, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है बच्चा, 3/2 वोल्ट का कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कहोगे सर जी करंट निकालना है इस वाले आर्म से, कैसे निकालेंगे, तो इस वाले आर्म के लिए भी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल है, सीधा लगाएंगे रिजल्ट करंट निकालने वाला जो बताया है मैंने, I इज इक्वल टू बड़े ही प्यार से E माइनस डेल्टा V अपॉन R, साइन का बस ध्यान रखना, इज इक्वल टू E हमें मालूम है, कितना मालूम है बच्चा, -8 माइनस साइन के साथ डेल्टा V, तो डेल्टा V हमारा निकला है कितना बचवा, 3/2, तो बड़े ही प्यार से लिख देंगे 3/2 डिवाइडेड बाई R, तो R के जगह यहां पुट कर देंगे कितना 2।
क्या कोई दिक्कत? अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 2 दैट इज 16 -16 -3 -19 और नीचे में 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। इसका मतलब I इज इक्वल टू हो गया, बताइए, -19/4 एम्पियर। अब माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चा? माइनस साइन ये बता रहा है, डेफिनेटली हमने I1 निकाला है, तो माइनस साइन ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने अज्यूम करा है वो लाइक एक्चुअल डायरेक्शन से ऑपोजिट है या एक्चुअल डायरेक्शन के ऑपोजिट है। माने अगर कोई कह देता कि करंट इसमें किधर से फ्लो करेगा तो आप कहते कि लाइक ये होता सेंस ऑफ हमारा करंट, जबकि अमीटर कितना अमाउंट का करंट रीड करता, तो अमीटर रीड करता कितना? 19/4 एम्पियर का अमाउंट का करंट। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो, फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए। हार्डली 30 सेकेंड लगेगा ऐसा क्वेश्चंस बनाने में, ध्यान रखना, चाहे जितना भी लंबा सर्किट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखोगे, अब इस तरह के भी सवाल आपको दिख जाएंगे, ऐसे सवाल दिख जाएंगे आपको। दिस एकदम प्यार से बस देखते रहो, फटाफट देखो, मगर प्यार से, एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होकर के, ठीक है। चलिए, कल वैसे भी 15 अगस्त है, ठीक है ना, तो कल हम लोग भी कल तो लेक्चर अपलोड होगा ही, साथ ही साथ कुछ हम लोग जो है इंटरैक्ट करेंगे, कंट्रीज के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बात होगी, ठीक है ना, कुछ जो है प्रोग्राम होगा, तो देखते हैं कल का क्या रहता है, देखोगे ध्यान से। नेक्स्ट चलो, अब ऐसा सर्किट दिख जाए, बस ध्यान देना, ये सर्किट आपको दिख जाए, ऐसा नाम भी दे सकते हो ABCD, ठीक है। चलो, चाहो तो आप फटाफट सारे सेल का जो है EMF वगैरह भी दे ही देते हैं लगे हाथ, ठीक है, लगे हाथ इसका EMF दे देते हैं 6 वोल्ट, लगे हाथ इसका EMF दे देते हैं कितना, तो 2 ओम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तेरा 2 ओम। अब इस पे चले आते हैं, इसका EMF जो है ये हम दे देते हैं लाइक नहीं, चलिए रजिस्टर दे देते हैं 4 ओम, ये भी रजिस्टर दे देते हैं 4 ओम, ठीक है, और इसका दे देते हैं 8 वोल्ट। गॉट इट? तो ये डाटा तेरा तैयार है, ठीक है ना। सवाल सुनना क्या है, सवाल है कि आपको बताना है कि ब्रांच BD से दिस BD से होके कितना करंट पास करेगा, BD ब्रांच से होके कितना करंट पास करेगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ठीक है ना। BD ब्रांच से हो कितना करंट पास करेगा और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ये भी बताना है आप लोगों को। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखना, समझना, बढ़िया से ध्यान देना सब लोग। इसमें भी एग्जैक्टली यही हो रहा है कि ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला जो ब्रांच है, इधर से ये वाला जो ब्रांच है, तीनों के लिए जो पॉइंट है ये पॉइंट कॉमन है। कॉमन पॉइंट कहने का मतलब कि ये दोनों कॉमन पॉइंट कहने का मतलब है कि ये हमारे रेंज में है, पैरेलल सर्किट है ये, और यहां हम बड़े ही प्यार से लगाएंगे मिलमैन्स थ्योरम या फिर पैरेलल जनरेटर थ्योरम। बस यहां पे एक जो नया चीज आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें तो दिख रहा है कि सर सेल भी है रजिस्टर भी है, सेल भी है रजिस्टर भी है, लेकिन सर इसमें तो सेल ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो लगा लेते हैं और इसका EMF कर देते हैं 0। सेल नहीं है माने कि 0 EMF का एक सेल खुद से इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हो जाएगा हमारा काम। इसमें भी इसको चूज करते हैं जंक्शन पॉइंट, ये करंट सप्लाई किया इधर से I1, ये सप्लाई किया इधर से I2, और ये इधर से सप्लाई किया कितना, I3। क्या कोई दिक्कत बच्चों? सवाल यही है कि BD से होकर कितना करंट पास करेगा और डायरेक्शन भी बताना है। कहोगे सर कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है। अब सुनना, हमने अज्यूम क्या किया कि करंट जा रहा है ऊपर, एक्चुअल में पॉजिटिव टर्मिनल ये, माने करंट ये ऊपर ही फेंकेगा, माने ये डायरेक्शन सेम है दोनों का, लाइक अज्यूम डायरेक्शन और एक्चुअल डायरेक्शन सेम है, प्लस होगा। फिर यहां आते हैं, ये करंट फेंकेगा राइट साइड में, लाइक अगर देखा जाए इसके टर्मिनल के बेसिस पे राइट साइड में फेंकेगा, और अज्यूम भी करा हमने राइट साइड में, माने अगेन यहां पे हो जाएगा प्लस।
कहोगे सर यहां क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो एक ऐसा डिजिट है जो कि अगर बात करें तो ना पॉजिटिव कंसीडर करते हैं ना नेगेटिव कंसीडर करते हैं, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो जीरो ही रह जाएगा और क्या। अब देखना डेल्टा भी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई बाई आर आई, बड़े ही प्यार से लिखेंगे 6 अपॉन, ध्यान देना 6/2, तो ये आपका हो जाएगा 3, वो भी प्लस में। उसके बाद आएंगे यहां 8/4, तो बड़े ही प्यार से ये हो जाएगा आपका 2। अब उसके बाद प्लस, यहां पे तो ये में जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, समेशन ऑफ 1/ri, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भाई, ये हो जाएगा कितना 1/2, ये हो जाएगा कितना 1/4, ये हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा बच्चों 1/4। क्या कोई दिक्कत, 1/4 मिलने के बाद बनता है 1/2, और 1/2 मिलने के बाद बनता है कितना 1। क्या कोई दिक्कत। अब कितना लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गया होगा, इसमें भी कंफ्यूज हो गया होगा। अबे गधे, अपने आप को थप्पड़ मार अपने आप को। 1/4 मिला, कितना बना 1/2, और वो 1/2 इसके साथ मिला, कितना बन गया 1। क्या कोई दिक्कत। अब देखेगा ऊपर में हो गया 3 और 2 5, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, कितना निकला बच्चा 5 वोल्ट का। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का। करंट निकालना है, करंट किससे होके निकालना है बच्चा, बीडी वाले आर्म से, माने I2 निकालना है। I2 बराबर लिखेंगे कितना, E माइनस डेल्टा भी अपॉन आर, ई की जगह हो जाएगा 0 माइनस डेल्टा भी है 5 अपॉन आर, तो रेजिस्टेंस है आपका 4, माने हो गया -5/4 एम्पियर, माने बीडी से होके कितना अमाउंट का करंट होगा 5/4 एम्पियर का। साइन क्या आया है माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करा है वो उल्टा डायरेक्शन है, माने इस आर्म्स में जो करंट होगा वो आपका डी से बी नहीं होगा, बी से डी होगा, और कितने अमाउंट का होगा, तो 5/4 एम्पियर का होगा। तो दन फटाफट नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, लिमिटेड ऑनलाइन रिसोर्सेज के साथ जहां तक जितना तक मुझसे बन पा रहा है मैं कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब आप भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, जितना कर सकते हैं कीजिए, ठीक है ना। अब तो समझ लो कि कैमरा वाला भी मोर्चा वो खुद से संभालना पड़ गया है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, चलते रहते हैं सब लोग, चलते रहते हैं, ठीक है ना। ना दौड़ना है, ना भागना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है। डेफिनेटली मंजिल मिल जाएगी हम लोगों को, सब लोगों को मिलेगा, बस रुको मत, चलते रहो, ठीक है। चलिए, कोरोना है भाई, कोरोना है, क्या दिक्कत है। इस संसार में जो लोग आया है, जो भी लोग आया है, लिविंग या नॉन लिविंग, सबको जाना है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सबको जाना है भाई। कोरोना भी जाएगा, इसका भी टाइम आएगा, और ये भी जाएगा। अब ये 2 महीने में जाए, 1 महीने में जाए, 3 महीने में जाए, 4 महीने में जाए, जाएगा जरूर, लेकिन भाई बहुत तरह का सबक तो दे के गया है ये कोरोना जो है, ठीक है ना। हर एक, माने जो समझदार लोग हैं इससे सबक सीख लिए हैं, लेकिन जो बेवकूफ लोग हैं, लाइक अभी भी जो रोना गाना कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो रो गा रहे हैं कि क्या हो गया। अरे भाई सिर्फ तेरे लिए थोड़ी हुआ है, गजब हाल है, ये सिर्फ आपके लिए थोड़ी हुआ है, पूरा वर्ल्ड इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है ना। लाइक जस्ट बी पॉजिटिव यार, अपने आप को लाइक पॉजिटिव चीजों से इन्वॉल्व रखो, ठीक है ना। रात में जो निगेटिव चीजें आप लोग जो है मोबाइल पे बात करना या फिर वो सब चीज अवॉइड करो यार, अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव चीजों के साथ इन्वॉल्व हो, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम पॉजिटिव रहो, ये टाइम गुजरेगा, अच्छा टाइम आएगा, और जो भी लोग जितना डिजर्व करते हैं, जिसके पास जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, डेफिनेटली आप सब लोगों को अपना जो है गंतव्य जो है कह लो, या फिर जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो अचीव होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ध्यान दीजिएगा बच्चा। अब देखना, कहोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा वैरायटी फिर से हम चेंज कर देते हैं, देखना वैरायटी कैसे चेंज कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ दिख जाए, दिस ये है सेल, यहां लगा है रजिस्टर, ये है सेल, यहां लगा है रजिस्टर, ये है सेल, यहां लगा है रजिस्टर, और फाइनली यहां सिर्फ एक सेल है, बस कुछ ऐसा। सर्किट कंप्लीट। और यहां लगाया है मैंने एक अमीटर। भाई ये अमीटर कहीं भी लगा दे, यहां हो सकता सब में लगा दे, ठीक है ना, सब में भी लग सकता है, ठीक है। इसका काम सिर्फ करंट को बताना है कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा, तो डोंट गेट वरी अबाउट दिस अमीटर, ठीक है ना, ध्यान रहे। चलो अब थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं बच्चों, देखोगे ध्यान से तो नामकरण करते हैं। इसमें नामकरण कैसे होगा ये देखिएगा। तो इसको मान लेते हैं लाइक 6 वोल्ट, और इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 4 वोल्ट, ठीक है, और इसको मान लेते हैं, कितना मान लें बताओ, कुछ भी मान लो यार, लो 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं, कितना मान लें बताओ, कुछ भी मान लो, 2 वोल्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 ओम, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ध्यान देना। और इसको मान लेते हैं 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है बच्चा। एक स्पेशल वैरायटी का क्वेश्चन है जो बाकी जितना क्वेश्चन अभी तक हमने करा है उससे डिफरेंट है, ठीक है ना। चलो देखोगे ध्यान से, कहोगे सर क्या करेंगे इसमें, तो देखोगे ध्यान से, भाई कुछ नहीं करना है, सेम अप्रोच, थोड़ा सा बस सावधान होकर के, ठीक है ना। सावधान क्यों मैं बोल रहा हूं, सुनोगे ध्यान से। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने करा उसमें रजिस्टर था, सेल नहीं था, मैंने 0 ईएमएफ का एक सेल मान लिया। अब कितना लोग के दिमाग में होगा कि सर ये तो मिलमन्स थ्योरम का ही क्वेश्चन है सर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाकी सारे तो पैरेलल में ही हैं ब्रांचेस, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये भी पैरेलल में है, प्रॉब्लम नहीं है, इसका रजिस्टर नहीं है। तो कितने लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या करना है, सर क्या फंसा रहे हैं सर, यहां पे 0 रजिस्टर हम लोग खुद से अज्यूम कर लेते हैं। जहां अज्यूम किया कि फंस गया, जहां 0 रजिस्टर अज्यूम किया कि फंसा, बोलोगे सर कैसे, ऐसे, बिकॉज आप करोगे E/R माने 10/0, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा इन्फिनिटी। मेरी बात समझ में आ रही बच्चा, ऊपर का टर्म हो जाएगा इन्फिनिटी, नीचे भी जब 1/0 करोगे वहां भी हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ढूंढते रहो, लगाते रहो मैथमेटिक्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब लगा दो, लाइक हालत खराब हो जाएगा। नीट वाले बच्चे तो खैर नाम भी नहीं सुने होंगे, तो भूल जाइए उसको, ठीक है। हम लोग इसमें थोड़ा सा सावधान होंगे और डेफिनेटली रजिस्टर 0 रजिस्टर तो नहीं ही लगाएंगे। अबे यार अभी तक हमने क्या किया, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, लाइक मिलमन्स थ्योरम का यूज करके समेशन ऑफ EI अपॉन RI अपॉन समेशन ऑफ 1/RI, ठीक है, पैरेलल सर्किट्स के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां मिलमन्स थ्योरम लगाने के लिए अगर बात किया जाए तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है ना भाई। अरे पहले से पता है, यहां तो एकदम सीधा नाक एकदम आराम से साफ करना है। कितना लोग पैर लगा रहा है इस तरह से, भाई क्यों, वाई, ठीक है, क्यों लगाएंगे, वो रिजल्ट ही लगाने का जरूरत नहीं है, देख लो क्यों नहीं है रिजल्ट लगाने का जरूरत। सीधा सा बात है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्या है, 10 वोल्ट। चूंकि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि किसी भी सेल में अगर कोई इंटरनल
इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और उससे करंट पास करे ना करे, उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। पता नहीं, ये बेसिक बात पता है कि नहीं पता है आप लोग को? नहीं पता तो जान लीजिए कि इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट का ही होगा, चाहे इसे करंट पास करे और चाहे पास ना करे। कोई दिक्कत? अब सुनना, माने कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस लाइक इसी सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। डेल्टा V इज इक्वल टू कितना? 10 वोल्ट। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना। अब सुनोगे, अब सुनना, इसमें हम करेंगे क्या? जब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो इसके बाद हम लोग करंट वाला डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चूंकि हम लोग करंट निकालना भी है तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। करते ये हैं कि मान लेते हैं कि इससे करंट जा रहा है इधर, इसको बोलते हैं I1, इससे जा रहा है इधर, इसको बोलते हैं I2, इससे जा रहा है इधर I3, इससे जा रहा है इधर I4। अब सुनना, इसमें करना क्या है? लाइक करंट इधर ही फेंकेगा, अज्यूम भी इधर ही करा है, माने ये पॉजिटिव हो गया। ये करंट फेंकेगा नीचे, अज्यूम किया है ऊपर, माने ये निगेटिव हो गया। ये करंट फेंकेगा ऊपर, अज्यूम भी किया है ऊपर, माने ये पॉजिटिव हो गया। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, अगर बात करें यहां पे तो ये करंट फेंकेगा लाइक ऊपर, अज्यूम भी किया है ऊपर, तो ये पॉजिटिव हो गया। माने पोटेंशियल डिफरेंस सही लिखा है हमने, यहाँ 10 वोल्ट प्लस साइन के साथ ही होना चाहिए था, तो ये हमने सही लिखा है 10 वोल्ट। ध्यान देना। अब सुनोगे बच्चा, अब करना क्या है ये सुनिएगा बच्चों। मैंने कहा कि सबसे पहला काम कि लाइक यहां पे डायरेक्ट आप I4 तो निकालने से रहे, नहीं निकाल सकते हो। यहां पे डायरेक्ट अगर बात करें तो I3 तो आराम से निकाल सकते हो, जो कि इसका क्वेश्चन ही है कि लाइक I3 से लाइक I3 कितना है या ये अमीटर कितना करंट रीड करेगा। तो बेटा I3 तो बड़े ही प्यार से निकाल लेंगे। I3 बराबर E माइनस डेल्टा V बाई R। E प्लस में होगा तो लिखेंगे 2 प्लस में माइनस डेल्टा V, तो डेल्टा V कितना है? 10, तो ये हो जाएगा 10 और अपॉन R, तो R के जगह लिख देंगे कितना? 1, माने ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2 माइनस 10 माने माइनस 8 एम्पियर। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, माने इस अमीटर से रीडिंग निकल गया 8 एम्पियर का होगा, 8 एम्पियर का करंट पास करेगा। अब सवाल ये है कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। हमारा डायरेक्शन जो हमने चूज करा था वो ऑपोजिट है उसके। अब एक प्रॉब्लम और सुन लो, अमीटर यहां लगा था तो बड़े ही प्यार से निकाल लिए। अगर यही अमीटर यहां लगा होता इसमें और तब बोलता कि बेटा निकाल करंट कितना होगा, हालत खराब हो जाएगा। अगर नॉर्मल मेथड से बनाओगे तो देख लो कितना बार तुमको लगाना होगा लॉ। तो अगर बात करें तो कुछ नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाओ, सवाल बनाओ। देखो कैसे, मैंने कहा कि ऐसे सवाल के लिए कुछ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल सवाल आराम से बनेगा और एक लाइन में बनेगा। देखना कैसे। मैंने कहा कि बचवा अगर बात करें तो I3 हमारा मालूम है माइनस 8 एम्पियर। इसी तरह से हम I2 भी निकाल लेते हैं। कहोगे सर I2 क्यों निकाल रहे हैं? तो देखिएगा I2 क्यों निकाल रहे हैं, तुरंत पता चल जाएगा। I2 बराबर लिखेंगे अगेन E माइनस डेल्टा V अपॉन R। E के जगह पे लिखेंगे -4 माइनस डेल्टा V। तो डेल्टा V के जगह पे हमको पता है 10, तो ये हो जाएगा 10 और अपॉन R, तो R के जगह हो जाएगा 2। -4 -10 -14 बाई 2 माने -7 एम्पियर। इससे भी करंट निकल गया I2। अब निकाल लेते हैं I1। कहोगे सर I1 कितना? तो I1 देखोगे कितना? E माइनस डेल्टा V अपॉन R। E हो जाएगा प्लस में 6 माइनस डेल्टा V, तो हो जाएगा 10 और अपॉन R, तो R के जगह हो जाएगा 2। 6 माइनस 10 होता है -4 और -4 बाई 2 होता है -2 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत? अब देखना, I1 मालूम, I2 मालूम, I3 मालूम, निकालना है I4।
लाइक जंक्शन था जिसने कि चारों तरफ करंट को फैलाया है, और हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स का जंक्शन रूल कि जंक्शन पे ऑलवेज करंट का जो सम होता है वो 0 होता है। माने इससे निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, करेंगे ये I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और ये किसकी इक्वल 0 के, माने जैड कर दो तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -7, माने -8 -2 हो जाएगा -10, -10 और -7 हो जाएगा -17, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, माने I4 इज इक्वल टू होगा 17 एम्पियर। इसका मतलब समझ में आया। माने अगर एमीटर यहां लगा होता तो ये कितना करंट रीड करता बच्चा, ये 17 एम्पियर का करंट डिटेक्ट करता। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, फास्ट, जल्दी करो, डू इट फास्ट। सर्किट के सवाल बड़े ही प्यार से आप बना सकते हो, ऐसे आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी करो। हो गया, बढ़ूं आगे, चलो। आई डोंट थिंक कि अब कभी भी इस तरह के सवाल में आप फंसने वाले हो। इनफैक्ट मैंने बोल ही दिया कि 90% सवाल में आप लाइक इस तरह के सवाल में जहां पे पैरेलल सर्किट्स आपको दिख रहे हैं, और दिखेंगे ही भाई, दिखना ही है, आप प्यार से वहां लगाना कौन सा थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम या फिर पैरेलल जनरेटर थ्योरम। बस दो चीज दिमाग में रखना है, एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा हर एक ब्रांच में करंट निकालने के लिए रिजल्ट। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आपके लिए हो जाएगा समेशन ऑफ EI अपॉन RI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाई RI, और करंट निकालने के लिए हो जाएगा E माइनस V अपॉन R। लेकिन बस ध्यान वो रखना है कि जब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वहां पे EMF का साइन मैटर करता है। EMF के साइन के लिए मैंने बताया कि खुद से जंक्शन चूज करना, वहां से करंट फेंकना और उसके बाद देख लेना कि आपने जो अज्यूम करा है करंट का डायरेक्शन और जो लाइक सेल का जो सेंस होगा, अगर वो सेम है, मैच कर रहा है तो प्लस होगा, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो माइनस होगा। और इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। तो जा करके सर्किट के जितने भी सवाल होंगे आप फटाफट 4 डालो, और अगर क्वेश्चंस लाइक नहीं अवेलेबल है तो हम इस तरह के सवाल जो हैं, इस तरह के सवाल को अपने ऐप पे अपलोड कर देते हैं, वहां जाकर के आप लोग फटाफट इसको बनाओगे, ठीक है ना। बड़ा ही जबरदस्त चीज बताया मैंने बच्चा आप लोगों को, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि अब आप किरचॉफ लॉ से फ्री हो गए हैं, ठीक है ना। बिना किरचॉफ लॉ के अब आप ऐसे सवाल को चुटकी में उड़ा सकते हो। ये था कमाल मिलमैन्स थ्योरम या फिर पैरेलल जनरेटर थ्योरम का। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जाइए और सारे क्वेश्चंस को 4 डालिए, ठीक है ना। चलिए अब कैमरा खुद से हमको सेलेक्ट करना होगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर कल 15 अगस्त के साथ।